Hello everyone, I'm Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube channel. एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए खुशखबरी है सीएचएसएल पोस्ट को लेकर के। आप सभी जानते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के थ्रू 12th लेवल की पोस्ट पर भर्ती की जाती है, जो कि वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज में भर्ती रहती है। और जो पहले जो एसएससी सीएचएसएल के द्वारा भर्ती की जाती थी वो लॉ डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट पर भर्ती की जाती थी। लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज किया गया था। न्यू रूल यहाँ पर बनाया गया था, न्यू रिक्रूटमेंट रूल 2022 लागू किया गया, जिसमें पीए और एसए मींस पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट की इसेंशियल क्वालिफिकेशन चेंज कर दी गई थी। पहले पीएएसए पोस्ट के लिए 12th पास मांगा जाता था। 12th पास कैंडिडेट पीएएसए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन न्यू रिक्रूटमेंट रूल में पीएएसए की जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको 12th से हटा करके ग्रेजुएशन कर दिया। मींस पीएएसए पोस्ट के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट पीएएसए पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी वजह से पीएएसए यानी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट जिसकी भर्ती एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के थ्रू होती थी, उसे एसएससी सीएचएसएल के हटा दी गई थी, क्योंकि उसका जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन हो गया और सीएचएसएल 12th लेवल का रहता है। तो पीएएसए पोस्ट सीएचएसएल एग्जामिनेशन से हटा दी गई और एसएससी सीजीएल में ऐड कर दी गई, जो कि एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए बैड न्यूज थी, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल में सबसे ज्यादा जो भर्तियां होती थी जिस पोस्ट पर, वो है पीएएसए की पोस्ट। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ही सबसे ज्यादा भर्ती होती थी और सबसे ज्यादा पसंदीदा पोस्ट भी यही थी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में। सभी कैंडिडेट जो भी सीएचएसएल एग्जामिनेशन फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उनके लिए यहाँ पर पीएएसए पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस रखते थे। लेकिन अब वहां से हटा दी गई है, सीएचएसएल एग्जामिनेशन से पीएएसए पोस्ट हट गई है। सो यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स थे उनमें थोड़ी सी उदासी थी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा भर्तियां आती थी और जो सबसे फेवरेट पोस्ट थी वो सीएचएसएल एग्जामिनेशन से हट गई थी। इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से एक और खुशखबरी यहाँ पर आप सभी के लिए, क्योंकि पीएएसए जो पोस्ट है ये भी पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से ही थी। इंडिया पोस्ट में आपकी भर्ती होती है पीएएसए पोस्ट पर। अगेन इंडिया पोस्ट की तरफ से ही यहाँ पर एक गुड न्यूज है। जो सीएचएसएल एग्जामिनेशन है इसमें इंडिया पोस्ट की ही 2 नई पोस्ट यहाँ पर इंक्लूड हो सकती हैं। अभी पीएएसए भी पोस्टल डिपार्टमेंट की ही थी और अब इसकी जगह पर जो 2 पोस्ट आ सकती हैं, इंक्लूड हो सकती हैं सीएचएसएल में, वो भी इंडिया पोस्ट की ही रहेंगी। उनको एसएससी सीएचएसएल में तो ऐड किया जा सकता है। अभी इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट यानी इंडिया पोस्ट की तरफ से रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कमेंट्स मांगे गए हैं, कमेंट्स रिक्वायर्ड है और 1 मंथ का यहाँ पर टाइम भी दिया गया है। आफ्टर 1 मंथ जैसे ही ऑफिशियल गैजेट यहाँ पर आ जाएगा, न्यू रिक्रूटमेंट रूल लागू हो जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। ओके, सो चलिए मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिस बताती हूँ और पोस्ट कौन सी रहेंगी जो एसएससी सीएचएसएल में ऐड की जा सकती हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, डेट 15 नवंबर 2022 है। नोटिस टू स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड रिक्रूटमेंट रूल्स 2022, यानी अब यहाँ पर ये 2 पोस्ट हैं जिन पर न्यू रिक्रूटमेंट रूल यहाँ पर लागू हो सकता है। इसके पहले पी और एसए में चेंज किया गया है, न्यू रिक्रूटमेंट रूल 2022 आया है। अब यहाँ पर पोस्टमैन एंड मेल गार्ड को भी लेकर के यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आने वाला है। अभी लागू नहीं हुआ है, ये नोटिस है जो इंडिया पोस्ट की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये नोटिस देख सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट की जो रहेगी वहां पर आप जाएंगे तो वहां आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में सबसे पहले आपको यही नोटिस मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया ग्रुप सी की ये पोस्ट रहेगी और ये कब लागू होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में जैसे ही ये पब्लिश होगा तब से ये न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 इन दोनों पोस्ट के लिए लागू हो जाएगा। अब ये जो दोनों पोस्ट है यानी पोस्टमैन और मेल गार्ड, दोनों के लिए ही 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इनके लिए
12th पास है। अगर हम बात करें वैकेंसी की तो पोस्टमैन पोस्ट पर भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल यहाँ पर बताई जाती है 2022 के हिसाब से यहाँ पर 59,099 59,099 यहाँ पर पोस्टमैन के लिए है। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 3 से सैलरी रहेगी। एज लिमिट 18 से 27 साल है। दोनों ही पोस्ट के लिए 18 टू 27 ईयर एज लिमिट है। दोनों के लिए ही 12th पास रिक्वायर्ड है। एंड जो एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अब एसएससी के थ्रू इसकी भर्ती होगी, क्योंकि ये जो पोस्ट है इन पर ज़्यादातर प्रमोशन के थ्रू भर्ती होती थी, प्रमोट किया जाता था। आप एमटीएस या जो जीडीएस हैं उनके थ्रू यहाँ पर प्रमोशन लेते थे। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो भर्ती है अब हो सकता है एसएससी के थ्रू इनकी भर्ती की जाए, क्योंकि प्रमोशन के थ्रू होती थी यहाँ पर ज़्यादातर भर्ती। लेकिन ये आप नोट देख रहे हैं, फर्स्ट है इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट मेड थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर इन केस मीन्स अगर यहाँ पर जो भर्ती है इन पोस्ट पर, पोस्टमैन पोस्ट पर एसएससी के थ्रू अगर यहाँ पर भर्ती की जाती है तो जो एज क्राइटेरिया है वो आपकी द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी एज एडवर्टाइज्ड बाय द एसएससी की थोड़ा जो थ्रू जो नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा उसके बेस पर यहाँ पर एज काउंट की जाएगी। सो एसएससी के थ्रू यहाँ पर भर्ती हो सकती है पोस्टमैन पोस्ट पर। अदर देन भी दिया गया है, अगर एसएससी के थ्रू नहीं हुआ, अदर किसी मोड से अगर यहाँ पर सिलेक्शन होता है ओपन मार्केट यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन मार्केट, देन यहाँ पर जो डेट एज वगैरह के बारे में बताया गया है कि किस डेट पर यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल में ये पोस्ट इंक्लूड हो सकती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ इस जो नोटिस है इसमें इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है, जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल है उस हिसाब से यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल, क्योंकि ये 12th हो गया, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है, 12th लेवल का ये पोस्ट है, तो 12th लेवल की जो भर्ती की जाती है एसएससी में वो एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के थ्रू की जाती है। तो अब ये जो पोस्ट है अगर एसएससी के थ्रू इसमें भर्ती होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है ओपन मार्केट मींस फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, तो ये जो भर्ती है वो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू हो सकती है। जो पीए और एसए की पोस्ट यहाँ से एसएससी सीएचएसएल से हटा दी गई थी, अब उनकी जगह पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की पोस्ट यहाँ पर आ सकती है। मेल गार्ड की तो अभी मैं नहीं कह सकती क्योंकि उसमें एसएससी के बारे में नहीं बताया गया है भर्ती से रिलेटेड, लेकिन पोस्टमैन के लिए यहाँ पर बताया गया और मैंने आपको यहाँ दोनों नोट आपको क्लियर किए। अभी फाइनल नहीं हुआ है, ऊपर मैंने आपको बताया कि फाइनल कब होगा, जब इसमें जो ऑफिशियल गैजेट में जैसे ही ये रिलीज होगा आएगा तब से ये न्यू रिक्रूटमेंट रूल यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। सो जो पीए ऐसे पोस्ट हटी थी उनकी वैकेंसी ज़्यादा आती थी, वैकेंसी कम हो गई थी क्योंकि वो दोनों ही पोस्ट हट गई थी, तो ऑब्वियसली जो भर्तियां हैं वो भी कम आएंगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पोस्टमैन उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है तो फिर से यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको एसएससी सीएचएसएल की भर्ती देखने को मिलेगी और आपको वहाँ पर ऑप्शन भी काफ़ी मिलेंगे। एलडीसी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड पोस्टमैन की पोस्ट पर भी आपकी भर्ती यहाँ पर हो सकती है। क्लियर अभी नहीं है, आप सभी कमेंट करते हैं कि ये फेक न्यूज़ है। अगर आप चाहें ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करती हूँ कि अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ अभी ये नोटिस निकाला है, कमेंट्स रिक्वायर्ड है, 1 मंथ का टाइम दिया गया है। आफ्टर 1 मंथ जैसे ही इसकी ऑफिशियल गैजेट में ये रिलीज कर दिया जाएगा तो ये न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पर फॉलो होगा। प्रमोशन के थ्रू जो भर्ती होती है वो तो एज इट इज ही रहेगी, लेकिन अगर ओपन मार्केट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर होती है तो एसएससी के द्वारा भी हो सकती है और एसएससी के थ्रू एसएससी के अलावा अदर किसी मोड से भी हो सकती है। दोनों ही कंडीशंस हैं, लेकिन एसएससी के थ्रू अगर होती है तो ये जो पोस्ट है वो एसएससी सीएचएसएल में इंक्लूड कर दी जाएगी। सो एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए ये खुशखबरी है और पोस्ट भी मैंने आपको बताई है, लगभग 60,000 यहाँ पर पद हैं पोस्टमैन के, तो बड़ी संख्या में आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। आई होप, लेकिन ये जो 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन है तब तक तो यहाँ पर ये नोटिस ऑफिशियल गैजेट नहीं आएगा क्योंकि 1 मंथ का टाइम है। 15 नवंबर को ये रिलीज हुआ है तो 15 दिसंबर तक, इस साल नहीं लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो आएगा उसमें आपको ये पोस्ट हो सकता है कि देखने को मिले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।